नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। चोर और राजा। किसी ज़माने में एक चोर था। वो बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वो आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वो राजधानी में नहीं जाएगा, अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब चोरों के बीच उसकी थाक नहीं जमेगी। वह सोचकर वो राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहाँ पहुंचकर उसने देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया। कहा क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठे किए और जब रात को घड़ी ने 12 बजाई तो घंटे की तरह आवाज़ के साथ वो महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। जिस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़कर वो ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। उसके बाद वो खजाने में गया और वहाँ से बहुत सारे हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को उसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों को संख्या दूनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को घूमते हुए पाया जाता है तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था तो एक नागरिक के बेस में चोर मौजूद था। उसे सारी योजना एक बार का पता चल गया। उसने फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए। वह सिपाही से घर गया और साधु का बाना धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों में जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए इच्छुक थी कि उसकी पति ही चोर को पकड़े और राजा में इनाम ले गए। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देखकर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वो तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज़ में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। उसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उसने जानकारी नहीं दी। इसी बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। ये सोचकर उन्होंने अपने घर की ओर चले जाने का फैसला किया। जो ही वे घर पहुंचे स्त्रियों का संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। फल हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपने स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे अपनी असली पति हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसने सारा हाल सुनाया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल के आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े। उस रात को कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू कर दिया। जब वह गली में जा रहा था, चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाला समझा लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं काट में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काट डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काट को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा है, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ। चोर बोला, आपके बिना कहे मैं अपने वो आपको हवाले कर दूंगा, मैं भाग क्यों जाऊंगा। कोतवाल उसे ये दिखाने के लिए राजी हो गया कि काट कैसे डाला जाता है। ज्यों ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर काट का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जोड़ी की रात थी। निकलते ही कोतवाल मारे सर्दी के अधम हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काट में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुना रहा था।
रात होने पर उसने साधु का बेस बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धुनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू कर दी और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वो तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकले भाई तो होगा, तो उसे पता नहीं है। यदि आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर सैंड का शक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहाँ चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफ़ी समय बहस मुबाहिसे और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बातें मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल दिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर के पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा था। सवेरे के कोई 4 बजने आए थे और राजा ने देखा न तो साधु लौटा और न कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा है, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फटक पर पहुंचा तो देखा कि संतरियों ने सोचा राजा तो पहले ही आ चुका है, हो ना हो ये चोर हैं जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाली संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर पर कांपने लगी और वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। इधर चोर ने रात भर राजा के रूप में महल में सोया था और सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी घोड़े पर रफूचक्कर हो गया। अगले दिन जब वो राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहाँ मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज मैं ही वो अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल में से कुछ चुराया था वो सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव में इनाम दिया और वादा कराया कि आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा।